तो रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है अयोध्या कांड, बालकांड, सुंदरकांड या फिर लंका कांड, क्योंकि रामचरितमानस 7 कांडों में लिखा गया और सातों के सातों कांडों में प्यारे दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत जो भी घटनाएं घटी है, ठीक है, उसी के आधार पे कांड में उसका विवरण दिया गया। तो सबसे पहले भगवान श्री राम बालक थे, बाल्य अवस्था में जो उनका वर्णन है, ठीक है, विश्वामित्र के आश्रम से लेके और प्यारे दोस्तों उसके अंतर्गत वो सारा का सारा बालकांड के अंदर है। इसके बाद में फिर अयोध्या कांड के अंदर वो घटना है जब भगवान श्री राम को बड़ा होते हुए देखा है लोगों ने अपनी आंखों के सामने और साथ के साथ अयोध्या को छोड़ते हुए देखा। इसके बाद सुंदरकांड में वो घटना है जब अशोक वाटिका में माता सीता जो है विराजमान थी और उसका हरण करके रावण लेके गया था। लंका कांड में प्यारे दोस्तों तमाम वर्णन है जब सुग्रीव, विभीषण और वानर सेना के साथ में भगवान श्री राम ने लंका पे चढ़ाई की थी। तो यहाँ पे जो घटना है उसी के आधार पे राइट आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पे डी, क्योंकि इसमें जो अयोध्या, सुंदर और लंका कांड है ये पहला कांड नहीं है, पहला कांड बालकांड है और लास्ट वाला कांड प्यारे दोस्तों उत्तरकांड माना जाता है जो बाद में जोड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो रामचरितमानस के अंदर ध्यान रखना 7 कांड है, रामायण के अंदर भी 7 कांड है। रामायण जो लिखी है वो वाल्मीकि ने लिखी है और रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है। राइट आंसर हो गया आपका पहले का डी। इसके बाद यशोधरा, केकई, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन हैं? तो यहाँ पर ये कुछ वे अपने आप में ध्यान रखना है, कुछ महिलाएं थी, कुछ नायिकाएं थी जिनके विषय में ज्यादातर कवियों ने नहीं लिखा है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, इसमें यशोधरा है, केकई है और उर्मिला है, इनका भी प्यारे दोस्तों हम योगदान नहीं बोल सकते अपना तमाम साहित्य में और अतीत के अंतर्गत, लेकिन इन पर कविताएं लिखने वाले कवि जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, सिया रामशरण गुप्त है या मैथिली शरण गुप्त। तो राइट आंसर क्या है आपका मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त अपने आप में राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं और अपने आप में शिक्षाविद भी रहे हैं। साथ के साथ आपको ये ध्यान रखना इन्होंने जानबूझ के ऐसे स्त्री पात्र को उठाया अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में, ठीक है, जिनको नजरअंदाज किया गया था बाकी कवियों के द्वारा। उनमें यशोधरा, केकई, उर्मिला का नाम आता है। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर डी। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था? तो प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है 7 कवि की। और जब भी 7 कवि की बात होगी तो उसको कहेंगे तार सप्तक। वो क्या कह रहा है उसके बारे में, तार सप्तक आखिर क्या है? 7 कवियों का समूह तो है, ये तो बात ठीक है, लेकिन एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों और रचना शैली, उनकी रचना शैली अलग अलग थी, एक दूसरे से भिन्न भिन्न थे, लेकिन फिर भी एक ही प्लेटफार्म पे आके, एक ही स्थान पर आके, ठीक है, जो हीरानंद वात्सल ने अगेन ने तार सप्तक की स्थापना की, उसके अंतर्गत ही अपनी रचनाओं को जगह देके वो प्रकाशित करते थे। तो उनकी कविताओं का संग्रह को क्या कहते हैं? तार सप्तक कहते हैं। तो यहाँ पे सप्तक में प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है वर्तनी गलत है, इसलिए राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पे बी। अंगवधु किस कवि की रचना है? रज्जब की, कबीर की, दादू दयाल की, सुंदरदास। सुंदरदास भक्ति काल में सबसे पढ़े लिखे कवियों में से माने जाते हैं। कबीरदास निर्गुण काव्य धारा के नेतृत्व करता अतः निर्गुण काव्य धारा के सबसे शिरोमणि जो कवि माने गए वो कबीरदास है। तो यहाँ पे अंगवधु जो है वो दादू दयाल की रचना है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का दादू दयाल, अर्थात आपका सी ऑप्शन है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्दंड प्रकाशित हुआ। अपने आप में बहुत सारे समाचार पत्र रहे हैं, लेकिन जब इसके साथ हिंदी शब्द जुड़ जाता है तो हिंदी का पहला समाचार पत्र प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना जुगल किशोर के संपादन में वो 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। तो कई बार अलग अलग तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्दंड है, लेकिन इसके संपादक कौन है? तो जुगल किशोर है। कब प्रकाशित हुआ? 1826 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुआ। कहाँ से प्रकाशित होता है? कोलकाता था, कलकत्ता। तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पे 1826। तो क्या है प्यारे दोस्तों राइट आंसर? 1826 है। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? तो यानी कि आपको यह देखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस की वैरायटी क्या है। क्वेश्चन की वैरायटी क्या है? पंक्ति देके कवि पूछ लेना। क्वेश्चंस की वैरायटी क्या है? किसी का सन पूछ लेना। ठीक है, क्वेश्चन की वैरायटी क्या है? रचना देके उसके रचयिता को, लेखक को पूछ लेना। इसके बाद में फिर यहाँ पे साहित्य से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ लेना। इसके बाद में यहाँ पात्र देके उनकी रचना पूछ लेना। यानी कि यहाँ पर इसके बाद में रामचरितमानस में कांड, मैंने यहाँ प्यारे दोस्तों 7 क्वेश्चंस लिए, 6 क्वेश्चंस, और 6 के 6 अलग अलग क्वेश्चंस की वैरायटी थी। इसी तरीके से आपकी परीक्षाओं में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते भी है और वो सही भी होते हैं।
एक ही तरह के क्वेश्चंस को अगर करते रहोगे, कवि लेखक रचना, कवि लेखक रचना, तो इसका मतलब हिंदी साहित्य को आप छोड़ के चल रहे हो। तो यहाँ पे 12 बरस लोग कुंवर जीवे, अरुण लो जीएसआर, विद्यापति, चंद्रप्रदाय, नरपति। राइट आंसर है ये जगनिक की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। राइट आंसर डी है। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम बताओ। बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त है, सरदार पूर्ण सिंह है, बद्रीनाथ चौधरी है। तो 100 अजान एक सुजान जो है भट्ट जी की रचना है और जिनका पूरा नाम था बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण नवीन भी है, वो अपने आप में अलग लेखक है, ठीक है। बालकृष्ण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त भी है, लेकिन यहाँ बालकृष्ण भट्ट है। तो राइट आंसर आपका ध्यान है 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट की प्रसिद्ध रचनाओं में आता है। आनंद कादम्बरी प्रसिद्ध का प्रकाशन कहाँ है? ये हिंदी विविध का क्वेश्चन है। आनंद कादम्बरी पत्रिका का प्रकाशन, उसमें पत्र पत्रिकाएं प्यारे दोस्तों आते हैं। तो आनंद कादम्बरी कहाँ से प्रकाशित होती है? मिर्जापुर से, ये आपको ध्यान रखना है। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन इसके क्या संपादक है? तो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की प्रसिद्ध पत्रिकाओं में ये आनंद कादम्बरी आती है जो मिर्जापुर से प्रकाशित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ए है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। तो जब प्यारे दोस्तों क्रोध से जलने लगे तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर वो इसमें रस पूछेगा तो रोध रस होगा, क्योंकि क्रोध रोध का स्थायी भाव है। तो श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। जब शोक अपना भूल कर, तो इसमें शोक की भी बात आई, इसका मतलब करुण की भी वो बात रख सकता है। शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो शोक भूल के, क्योंकि शोक हुआ नहीं है, शोक को भुला दिया तो करुण रस तो होगा नहीं। तो यहाँ क्या है, वो करतल युगल मलने लगे, इसका मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा है। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मर्त पड़े हैं। तो संसार देख रहा है कि हमारे शत्रु जो है रण में मर्त पड़े हैं, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ खड़े। प्रस्तुत पंक्ति में क्या है? रोध रस है। क्यों? क्योंकि यहाँ शोक अपना भूल कर, तो यहाँ शोक नहीं हो रहा है, शोक को बुलाया जा रहा है, और क्रोध जागृत है, और यहाँ रोध रस का स्थायी भाव क्रोध है। वीर का उत्साह है, भयानक का भय है, और विभित्स का होता है जुगुप्सा। और विभित्स किसे कहते हैं? जहाँ कटी हुई, पटी हुई, सड़ी हुई, दुर्गंधशील वस्तु हो, जहाँ रुधिर की बात हो, खून की बात हो, मांस हड्डी की बात हो, वहां विभित्स रस होता है। जहाँ भय डर एकांत स्थान घनघोर आवाज है, युद्ध है, अकाल है, या कोई आपदा है, ट्रेजेडी है, वो भयानक रस है। और जहाँ उत्साह जोश की बात है वो प्यारे दोस्तों वीर रस कहलाता है। लेकिन यहाँ पे केवल रौद्र की बात हो रही है। यह जीवन क्या है? निर्जर है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार बताइए। ये आपके काव्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यह जीवन क्या है? निर्जर है। ये व्यतिरेक अलंकार है, नहीं है। अतिशोक्ति बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कही है। ये रूपक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? अभेद। तो जहां अभेद हो, जहां दो अलग अलग चीजों में प्यारे दोस्तों समानता हो, या एक दूसरे पे आरोप किया जाए, तो उसको क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। और जहां उत्प्रेक्षा कहाँ होता है? जहां संभावना हो। रूपे हैं रिक्त स्थान हेतु शब्द चुनना है। तो रूपे क्या है? बोलते हैं, बजते हैं, या खनकते हैं, या आवाज करते हैं। तो रूपे बोलते हैं, ठीक है, रूपे बजते हैं, रूपे खनकते हैं, रूपे आवाज करते हैं। राइट आंसर है रूपे खनकते हैं। ऐसे ही आपसे प्यारे दोस्तों पशुओं की आवाज के बारे में भी पूछा जा सकता है। वो क्या पूछेगा आपसे? जैसे यहाँ पे आपको दे दिया भिन्न भिनाना शब्द, भिन्न भिनाना। तो ये भिन्न भिनाना किससे संबंधित है? इसके बाद में हिन हिनाना, हिन हिनाना किससे संबंधित है? मिमियाना किससे संबंधित है? टर्राना किससे संबंधित है? गुर्राना किससे संबंधित है? इस तरीके से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। गुर्राना किससे संबंधित है? दहाड़ना किससे संबंधित है? चिंगाड़ना किससे संबंधित है? तो ये आपसे पूछेगा, और फिर वो यहाँ ऑप्शंस में दे देगा उन पक्षियों के नाम। भिन्न भिनाना किससे है? मक्खी और मच्छर दोनों क्या करते हैं? मक्खी और मच्छर दोनों भिन्न भिनाते हैं। हिन हिनाता कौन है प्यारे दोस्तों? घोड़ा हिन हिनाता है। मिमियाता कौन है? बकरी मिमियाती है, तो बकरी का संबंध मिमियाने से है। मेंढक क्या करता है? मेंढक टर्राता है। गुर्राता कौन है? गुर्राता बंदर है। ये आपको ध्यान रखना। दहाड़ता कौन है? दहाड़ता है प्यारे दोस्तों शेर, चीता, टाइगर जो भी है। चिंगाड़ता कौन है? चिंगाड़ता हाथी है। तो हाथी के लिए चिंगाड़ना, शेर के लिए दहाड़ना, बंदर के लिए गुर्राना, मेंढक के लिए टर्राना, बकरी के लिए मिमियाना, और घोड़े के लिए हिनहिनाना, और मक्खी मच्छर के लिए भिन्न भिनाना शब्द का हम प्रयोग करते हैं। और किसी न किसी रूप में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ रुपए क्या करेंगे? रुपए यहाँ खनकेंगे। राइट आंसर हो गया आपका सी। कर्पण का सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद बताइए क्या है? तो वर्ण विच्छेद का ही दूसरा नाम वर्ण विन्यास भी होता है। तो ये कर्पण शब्द में कितने स्वर और कितने व्यंजन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कर्पण शब्द कैसे बना है?
आपके नाम में कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं, कुल कितने वर्ण हैं आपके नाम में, आपको भी अपने नाम का संधि विच्छेद करना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, आधा कै हो गया, क्योंकि प्यारे दोस्तों जब किसी व्यंजन के साथ में स्वर हो तो वह व्यंजन पूरा नहीं हो सकता, तो व्यंजन क्या होगा, आधा होगा, यहाँ हलंत लगा हुआ है, ये ठीक है। तो आधा कै, इसके बाद री आ गया, आधा पै और ए आ गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया पै, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया न, और इन दो को मिलाने के बाद में जो आपका शब्द बनेगा वो क्या है, कर्पण, इसीलिए राइट आंसर हो गया आपका ये। इसमें गलती क्या थी वो भी देखिए, इसमें गलती ये थी, इसमें गलती ये थी, दूसरी क्या, आ नहीं आएगा, यहाँ ए आएगा, इसमें गलती आपकी ये वाली थी, इसीलिए राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्रियंबक का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, त्रियंबक का पर्यायवाची नहीं है, इसका मतलब बाकी तीन त्रियंबक के पर्यायवाची है। इसमें क्या हो जाएगा, विरूपाक्ष है, त्रिलोचन है, त्रिदश है, त्रिचक्षु है। तो राइट आंसर क्या है प्यारे दोस्तों, त्रिलोक जो है तीन लोक को कहते हैं, लेकिन त्रियंबक किसके लिए आता है, विरूपाक्ष के लिए आता है, त्रिदर्श के लिए आता है और त्रिचक्षु के लिए आता है, जो तीन तरह से देख सकता है। त्रियंबक कहते हैं भगवान शिव शंकर को, विरूपाक्ष भी है, त्रिदर्श भी है, तीन चक्षु वाला भी है, लेकिन तीन लोक वाला नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का बी। कामदेव का पर्यायवाची बताइए क्या है, पुष्प धनवा है, पुरंदर, पुरंदर इंद्र को कहते हैं, भूतेश भगवान शिव को कहते हैं, जनार्दन विष्णु है। तो जनार्दन किसका है, जनार्दन प्यारे दोस्तों विष्णु का है, भूतेश किसे कहते हैं, जो भूत का स्वामी होता है, ठीक है, अर्थात जीवों का स्वामी होता है, प्राणियों का स्वामी है। पुरंदर किसको कहते हैं, इंद्र को, बच के आ गया आपका पुष्प धनवा। तो यानी कि अगर आपको नहीं डायरेक्ट पता, बाकी के बारे में पता है, तो भी आंसर टेली करके आप आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ ए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, महादेवी छायावाद की कवित्री है, तो इसमें कवित्री जो है ये वर्तनी गलत हो गई, क्योंकि कवित्री की जो शुद्ध वर्तनी है प्यारे दोस्तों वो ये वाली होती है, ठीक है। जब भी आप आओ मुझे मिले, तो जब भी आप आओ मुझे मिले, तो अपने आप में ये अशुद्ध वाक्य हो गया। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, ये भी दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, दर्शन शब्द बहुवचन है, ये आपको ध्यान रखना, दर्शन पाकर मैं धन्य, ये भी अपने आप में अशुद्ध वाक्य है। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, तो रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने के लिए, इसमें किसी भी तरह की वर्तनी की, मात्राओं की, वर्णे की, विराम चिन्ह, कारक चिन्ह, परसर्ग, उपसर्ग, किसी भी तरह की अशुद्धियां नहीं है, न संज्ञा सर्वनाम विशेषण की, न क्रिया और लिंग वचन की। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर प्यारे दोस्तों डी ऑप्शन। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, क्या विचार करना है, अधोगति है, फिर इसके बाद उज्ज्वल है, विस्मरण है, हितैषी है। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, तो किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, 1 2 4। तो यहाँ पे जो अधोगति है ये अपने आप में क्या है, अशुद्ध वर्तनी है। अधोगति में जो गति है उस पर छोटी ई की मात्रा आएगी, अर्थात जो नीचे की ओर जिसकी गति है वो अधोगति कहलाता है। उज्ज्वल जो शब्द है उसमें दोनों जय आधे आते हैं। इसके बाद में विस्मरण सही है, हितैषी सही है। तो राइट आंसर क्या हो गया, 3 और 4। तो 3 और 4 सही है, अर्थात सी वाला ऑप्शन है, क्योंकि बाकी ए और बी गलत है। तो राइट आंसर 3 और 4। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक, 1 2 4 है, 1 2 3 है, 3 और 4 है, 2 और 3। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस की वैरायटी आपकी परीक्षाओं में मिलने वाली है। मनमाना में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास तब होता अगर ये मन जो शब्द है वो प्यारे दोस्तों अविकारी शब्द होता, उपसर्ग निपात या अव्यय होता, ऐसा नहीं है। तत्पुरुष समास तब होगा जब मनमाना का समास विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह आएगा, तो मन से माना हुआ, तो यहाँ पे क्या आ गया, से, और से कारक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, तत्पुरुष में, यानी कि जहाँ कारक चिन्ह आ जाए, यहाँ पर प्यारे दोस्तों परसर्ग आ जाए समास विग्रह करते समय, तो वो क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास। कर्मधारय तब होता जब ये विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय होता। बहुव्रीहि तब होता जब ये थर्ड पर्सन किसी तीसरे की विशेषता को बताता। राइट आंसर हो गया आपका 17 का यहाँ पर बी है। वचन, वचना अमृत समस्त पद का विग्रह बताइए, अर्थात समास जैसे संधि में विच्छेद होता है ऐसे समास में विग्रह होता है, अर्थात किसी शब्द की कम से कम शब्दों में व्याख्या जब हम करते हैं, उसके अर्थ बताने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम विग्रह कहते हैं। तो वचन अमृत का जब विग्रह करेंगे तो वचन तो पहले रहेगा, इसमें अमृत पहले है, इसमें अमृत पहले है, तो ये दोनों तो है नहीं, तो वचन अमृत है तो वचन रूपी अमृत करेंगे, क्योंकि रूपी का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास कहाँ होता है प्यारे दोस्तों, जहां जो का प्रयोग करे, समान का प्रयोग करे, सम का प्रयोग करे, इव का प्रयोग करे, या फिर प्यारे दोस्तों रूपी का प्रयोग करे,
वहां कर्मधारय समास होता है। समास विग्रह करते समय जो समान सम इव रूपी शब्द आ जाए तो वहां कर्मधारय समास होता है। वचनामृत भी कर्मधारय का ही उदाहरण है, लेकिन इसका समास विग्रह क्या होगा? वचन रूपी अमृत। तो राइट आंसर हो गया, क्योंकि और का प्रयोग तो समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में करते हैं। यहाँ पे प्यारे दोस्तों ये क्या है? ये आपके वाचक शब्द है जो यहाँ कर्मधारय को बता रहे। राइट आंसर हो गया आपका सी है। अभागा सुख से वंचित रह जाता है कि अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सा है? तो अभागा सुख से वंचित रह जाता है, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। अंधा बटेर कीचड़ खाए, ठीक है, अंधा बुगला कीचड़ खाए, तो अंधा बटेर कीचड़ खाए तो बटेर शब्द का प्रयोग नहीं होता। अंधा कबूतर भी नहीं होता है, अंधा बत्तख भी नहीं होता। अंधा बुगला कीचड़ खाए तो अभागा सुख से वंचित रह जाता है, इसीलिए इसके लिए ये प्यार दोस्तों अर्थ प्रकट करते हैं। तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर बी। इसके बाद अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? अंक कहते हैं संख्या को, तो संख्याओं की जो गणना करता हो, अर्थात संख्याओं की गणनाओं के आधार पे जो हिसाब करता है तो उसको अंकेक्षक कहते हैं। अंक गोद में खेलने वाला, तो अंक का अर्थ एक गोद भी होता है, लेकिन यहाँ पे प्यार दोस्तों इसका अर्थ गोद नहीं है। अंकों के साथ खेलने वाला ये भी हम नहीं कहेंगे। आय व्यय के आंकड़ों की जांच पड़ताल करने वाला, जिसको आज के टाइम में प्यार दोस्तों हम सीए कहते हैं, चार्ट अकाउंटेंट। तो चार्ट अकाउंटेंट का अपने आप में हिंदी रूपांतरण क्या है? अंकेक्ष, ठीक है, जिसको सीए भी कहा जाता है। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पे प्यार दोस्तों सी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य में हम प्यार दोस्तों और समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करते हैं, जहां पर दो क्रिया जो एक दूसरे से स्वतंत्र तो होती है, डिपेंड नहीं होती है, लेकिन वो दो अलग अलग वाक्यों को जोड़कर हम और का प्रयोग करके संयुक्त वाक्य बनाते हैं। जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी, तो यहाँ सफलता किसे मिलेगी? परिश्रम करने वाले को। तो यह मिश्र वाक्य हो गया। यह वही बच्चा है जो कल गिर गया था, जो का प्रयोग जब हम करेंगे प्यार दोस्तों मिश्र वाक्य बनाएगा, क्योंकि यह वही बच्चा है जो कल गिर गया, बाद वाली चीज पहले पे डिपेंड है। शाम हुई गाय घर लौट आई, शाम हुई ये अपने आप में एक अलग वाक्य है, गाय घर लौट आई ये एक अलग वाक्य है, और के द्वारा जोड़ा गया। दो अलग अलग क्रिया थी जो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं थी, इसीलिए कहलाता है संयुक्त वाक्य। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, ये प्यार दोस्तों सरल अर्थात साधारण वाक्य है। इसको हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य, साधारण वाक्य, जिसको सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया आपका यहाँ प्यार दोस्तों सी। अव्यय के कितने भेद हैं? तो अव्यय के भेद यहाँ ऑप्शन में 3 भी दिया है, 4 भी है। अगर यहाँ पे पूछो किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार अव्यय के भेद, तब भी राइट आंसर 4 है। अव्यय के कितने भेद है? तब भी 4 है। लेकिन निपात को अगर अव्यय का भेद मानेंगे तब उस कंडीशन में, अगर निपात को अव्यय का भेद मानेंगे तब उस कंडीशन में 5 होगा। अदरवाइज प्यार दोस्तों राइट आंसर केवल और केवल इसका 4 ही रहेगा। कौन से 4 अव्यय होते हैं ये आपको ध्यान रखना है? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विषम्य बोधक अव्यय। चूंकि हम यहाँ पे एक तरह से क्वेश्चनों के माध्यम से प्यार दोस्तों हम क्वेश्चंस की वैरायटी, उसके लॉजिक और साथ के साथ उसके सॉल्यूशन के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, इसलिए मुझे समय का भी ध्यान रखना है, क्योंकि 60 मिनट में 60 क्वेश्चन कराना है। अदरवाइज पूरा अव्यय में यहाँ पढ़ाने लगूं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। 3 तरीके से हमें हिंदी को यहाँ कंप्लीट करना है। तो प्यार दोस्तों 2026 में मेरा आपसे वादा है, आप कहीं पर भी हिंदी को लेके पैसे खर्च नहीं करोगे। कहीं पर भी आप हिंदी का कोर्स खरीदने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, वो बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का एग्जाम हो या फिर प्यार दोस्तों उत्तर प्रदेश का। मैं ऐसी चीज करने जा रहा हूं आने वाले समय में, उसके लिए थोड़ा सा मुझे अपने आप को मैं तैयार कर चुका हूं पहले कुछ समय से, थोड़ा और मैं आगे तैयार कर रहा हूं। आज के बाद हिंदी सब्जेक्ट को लेके 9th क्लास से प्यार दोस्तों यूजीसी नेट तक के जो एग्जाम है उसकी सारी चीज वो पीडीएफ हो, प्यार दोस्तों आपके हैंडराइटिंग नोट्स हो, बुक्स हो, या फिर प्यार दोस्तों यूट्यूब पे वो पूरा का पूरा कोर्स हो, वो सारी की सारी चीजें आपको यहीं पे ही अवेलेबल होगी। आने वाले 10 से 15 दिन में प्यार दोस्तों मैं अपना सारा काम वो कंप्लीट कर लूंगा, और उसी के माध्यम से आपको अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे टॉपिक वाइज है, मिक्स क्वेश्चंस हैं, इसके बाद में फिर पीडीएफ भी यहीं से प्रोवाइड कराएंगे आपको। इसके साथ साथ प्यार दोस्तों फिर आपके रिकॉर्डिंग लेक्चर, पूरे के पूरे जो कोर्स है रिकॉर्डिंग लेक्चर के, वो आपको ही यहीं पे मिलने वाले हैं। तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय पहला है, संबंध बोधक अव्यय दूसरा है, इसके बाद समुच्चय बोधक तीसरा है, और प्यार दोस्तों 4th आपका विषम्य बोधक अव्यय। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? 22 का राइट आंसर हो गया आपका यहाँ बी। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन भूत है?
तो आसन भूत किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों? आसन भूत का दूसरा नाम क्या होता है? आसन भूत का दूसरा नाम होता है पूर्ण वर्तमान काल। क्या होता है? आसन भूत का दूसरा नाम पूर्ण वर्तमान काल। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको क्या कहेंगे हम? पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से आसन भूतकाल बताना है। आसन भूतकाल में क्या होता है? चीजें कुछ ही देर पहले, कुछ ही क्षण पहले कंप्लीट होती है। हो सकता है मैं भी चलूं, वे दिल्ली चले गए, मोहित स्कूल पहुंच चुका है। तो हो सकता है मैं भी चलूं, ये तो संभावना को बता रहा है। ठीक है, वे दिल्ली चले गए, तो ये अपने आप में भूतकाल तो जरूर है, लेकिन सामान्य भूतकाल है। मोहित स्कूल पहुंच चुका है, तो जब भी आप क्रिया के साथ भूतकाल में है हो हूं का प्रयोग करें, उसी को आसन भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, जिसमें कुछ ही समय पहले, कुछ ही देर पहले प्यारे दोस्तों क्रिया संपन्न होती है। तो राइट आंसर 23 का आपका हो गया यहाँ पे सी। संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, वाक्य किस काल में व्यक्त हुआ है? तो संभव है हम कल सिनेमा देखने जाएंगे, तो इसका आपसे काल पूछ रहा है। तो जब संभव वो कह रहा है तो संभावना को प्रकट किया, और जब संभावना को प्रकट किया तो क्या कहलाएगा? संभाव्य भविष्यत काल। क्योंकि यहाँ गागे गी का प्रयोग हुआ है, तो गागे गी का प्रयोग कहाँ होता है? भविष्यत काल में गागे गी का प्रयोग होता है। और चूंकि भविष्यत काल में कार्य के होने की संभावना को बताया गया, इसलिए वो क्या कहलाएगा? संभाव्य भविष्य। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर बी। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है? यानी कि जो क्रिया पहले समाप्त हो जाए। पूर्व का मतलब क्या होता है? पूर्व का मतलब पहले है, काल का मतलब क्या है? समय है। जो क्रिया पहले समय में समाप्त हो जाए उसको क्या कहते हैं? पूर्वकालिक। यानी कि जिस सेंटेंस में दो क्रिया हो, दोनों में से एक समाप्त हो जाए, दूसरी चल रही हो, जो चल रही है वो समाइपिका क्रिया, यह नहाकर पढ़ेगा, तो पढ़ेगा जो है वो समाइपिका क्रिया कहलाएगी। जो अभी चल रही है कौन सी क्रिया? समाइपिका क्रिया। लेकिन ये जो नहाकर जो क्रिया है ये क्या कहलाएगी? आपकी पूर्वकालिक। इसकी पहचान क्या है? इसमें कर या करके लगा होता है। पूर्वकालिक क्रिया में या तो करके लगा होगा या प्यारे दोस्तों क्रिया के बाद कर लगा होगा, तो इसी वजह से वो क्रिया समाप्त मानी जाती है। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर ए। अभ्यास का विशेषण रूप बताना है क्या है? तो बहुत सारी संज्ञाओं शब्द से हम विशेषण बना लेते हैं, और कुछ विशेषणों में प्रत्यय लगा के प्यारे दोस्तों हम क्या बनाते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ अभ्यास से आपको विशेषण जो किसी की विशेषता बताए, अभ्यासी पुरुष, अभ्यासी व्यक्ति, आभास नहीं है, अभ्यासिक है, आभासित है, ये भी नहीं है, तो इसमें क्या है? अभ्यास में ई लगा के क्या बना लेंगे? अभ्यासी। कि ये छात्र बहुत अभ्यासी है, अर्थात अभ्यास करने वाला है। राइट आंसर हो गया 26 का आपका यहाँ पर ए। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए जी क्या है? तो इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों यह पूछ रहा है, इस पुस्तक को देखो, ठीक है, यह कितनी उपयोगी। सर्वनाम का प्रकार, सर्वनाम के प्यारे दोस्तों 6 प्रकार होते हैं, और 6 में से आपके ऑप्शंस में 4 दिए गए हैं, तो ये पुरुषवाचक तो है नहीं, क्योंकि पुरुषवाचक तो ये तब होता जब हम यह का प्रयोग थर्ड पर्सन के लिए करते। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि यह बीमार नहीं है, तो उस कंडीशन में यह पुरुषवाचक होता। ये क्या है? यहाँ निश्चयवाचक है कि इस पुस्तक को देखो, तो यहाँ पे निश्चितता का ज्ञान हो रहा है, यह कितनी उपयोगी है। तो राइट आंसर हो गया आपका प्यारे दोस्तों यहाँ पर बी। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, तो इसमें कारक पूछ रहा है, रेखांकित में कारक बताओ। तो जब स्कूल से बहुत दूर है, दूरी की बात है, तो दूरी की बात जहां होती है उसको क्या कहते हैं? अपादान कारक। चीजें अलग होती है, जहां अलगाव की स्थिति हो, जहां दूरी हो, निकटता की बात हो तो कर्म कारक है, और दूरी की बात हो तो अपादान कारक होता है। ध्यान रखना, अगर कहीं निकट, समीप आ जाए, आसपास आ जाए तो वहां कर्म कारक होता है। अगर कहीं दूरी की बात हो तो वो क्या कहलाता है? अपादान कारक। और जिसके लिए कार्य किया जाए संप्रदान, ठीक है, संबोधन जहां विषम्य बोधक चिन्ह हो, अधिकरण जहां कार्य संपन्न हो। राइट आंसर ए। निम्न में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो कौन से में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों पर उपसर्ग है, भाव मूल शब्द है। ऐसे यहाँ ओढ़ना, यहाँ ढना मूल शब्द नहीं है, इसीलिए प्यारे दोस्तों आपका आंसर यही हो गया। यहाँ पे वाद मूल शब्द है, अप आपका उपसर्ग शब्दांश हो गया। यहाँ जय आपका क्या है? मूल शब्द, और परा आपका उपसर्ग हो गया। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? ओढ़ना। तो ओढ़ना क्या कहलाएगा प्यारे दोस्तों? उपसर्ग रहित शब्द कहलाएगा, अर्थात बिना उपसर्ग वाला शब्द। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ बी। हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो हंसपद विराम चिन्ह किसको कहते हैं? ये वाला चिन्ह होता है, इसी को प्यारे दोस्तों हम कागपद भी कहते हैं, इसी को विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? विस्मरण चिन्ह भी बोलेंगे। इसी को भूल सुधार चिन्ह भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
भूल सुधार चिन्ह, इसको क्या बोलेंगे? भूल सुधार चिन्ह भी बोलेंगे इसको। ठीक है, वाक्य पूरा करने के लिए अंशपद काकपद का प्रयोग होता है? नहीं होता है। संकेत के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए, लिखने में अक्षर छूटने के संकेत देने के लिए। अगर अक्षर छूट गया या फिर त्रुटि हो गई, अक्षर छूट गया या कोई त्रुटि हो गई, गलती हो गई, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? हंसपद, काकपद, विस्मरण चिन्ह, भूल सुधार चिन्ह का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ डी।